चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान कर दिया है, कह दिया है कि जिस गठबंधन के हिस्से उनके चाचा पशुपति कुमार पारस रहेंगे उस हिस्से में वह नहीं रहेंगे। यानी कि सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी से अब उनका कोई नाता नहीं रहेगा जब तक चाचा पशुपति कुमार पारस उसके गठबंधन के हिस्से रहेंगे। यानी कि राजद से भी संकेत दिए हैं कि राजद के साथ भी जाने में हमें कोई गुरेज नहीं है और नीतीश कुमार जी से भी उतनी गुरेज नहीं है जितनी कि चाचा पशुपति कुमार पारस जी से गुरेज है। आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। मैं अभी बताऊंगा कि लगातार जो शर्तों को लेकर बात चल रही थी अब उस पर पूर्ण विराम लग गया है। जी हाँ, चिराग पासवान ने आकर ये क्लियर कर दिया है कि अब हमारा स्टैंड यह है, अगर इसे मानते हैं तो ठीक है, वरना हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, हमारी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम बीजेपी के साथ चलें, हम मोदी जी के साथ चलें या फिर हम एनडीए के हिस्सा सारे जगह पर कहलाते रहें। अब इन बातों से पल्ला झाड़ लिए हैं चिराग पासवान। साथ ही यह भी कि उन शर्तों पर जो लगातार चल रहा था कि किसने कहा, किसने क्या कहा कि नीतीश जी के साथ नहीं जाएंगे, चाचा पशुपति कुमार पारस को मंत्रिमंडल से हटाना है। अब अपना स्टैंड, जो लगातार बातें हो रही थी कि चिराग पासवान का कोई स्टैंड नहीं है, वह इधर के हैं या इधर के हैं, मगर यह भी अभी तय नहीं हुआ है कि वह इधर के हैं कि इधर के हैं। मगर यह तय हो चुका है कि जिधर चाचा पशुपति पारस जी रहेंगे उधर चिराग पासवान नहीं रहेंगे। इस पर मुखरता से बातें सामने आई है चिराग पासवान के तरफ से और लगातार चिराग पासवान दौरा कर रहे थे। लगातार यह सवाल उनसे किया जा रहा था, कह सकते हैं कि उन्हें भी यह पता था कि हमें कोई एक स्टैंड लेना होगा और लगातार उनके नेता भी और उनके विपक्षी भी यह असमंजस में थे कि आखिर चिराग पासवान किधर रहेंगे। अभी जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है कि आरजेडी की ओर इशारा करते हुए वह नज़र आए हैं और बिहार में जो बीजेपी को लेकर जो माहौल चल रहा है 40 सीटों पर अभी आरजेडी और जदयू के साथ आने के बाद ऐसे ही ये बैकफुट पे चल रहे हैं भाजपा वाले। अब यह कहा जा रहा है कि अमित शाह के आने के बाद यहाँ पर एक माहौल बनेगा और एक नई बैठक होगी और क्या कुछ वह एक आने वाले बातें तय करेगी। मगर जो 5 से 6% वोट चिराग पासवान के पास है उस पर नज़र हर पार्टी टुकटुकी लगाई हुई देख रही है कि वह महागठबंधन की ओर आएगी या फिर एनडीए की ओर आएगी। अब देर रात इन तमाम चीज़ों पर से पर्दा हट गया है और चिराग पासवान का कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी से मोह भंग हो गया है। वह लगातार कहते आ रहे हैं कि हम उनका हनुमान थे, हनुमान हैं और हनुमान रहेंगे। उसके बाद फिर जिस प्रकार से उनके चाचा पशुपति कुमार पारस जी को मंत्रिमंडल में जगह दिया गया, यह चिराग पासवान को रास नहीं आया। फिर जो पार्टियां टूटी उसको लेकर भी वह लगातार पशुपति कुमार पारस पर हमलावर रहे, अपने चाचा पर, और लगातार आशीर्वाद यात्रा का दौरा करते रहे। उसमें भी कई बातें हुई, नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोले, मगर अगर तेजस्वी की ओर अगर वह जाते हैं तो फिर नीतीश कुमार के साथ ही उनको गठबंधन में बैठना पड़ेगा। मगर अब देखना यह है कि चुनाव अभी 1.5 साल बाद इसकी गर्माहट और तेज होगी और 1.5 साल बाद चुनाव है इस देश में लोकसभा का 2024 में। और एक कयास और है कि चिराग पासवान का कहना था कि मध्यावधि चुनाव भी होगा बिहार विधानसभा का, मगर अंततः यही कुल बातें निकल कर आई कि अब यानी कि उनकी वह टीस, उनकी वह दर्द बरकरार है कि किस प्रकार से पार्टी पिछले साल यानी कि 14 महीने पहले टूटी थी और उनके पिता के निधन के बाद उनके चाचा मोदी सरकार में मंत्री बन जाते हैं। वह दर्द आज भी मौजूद है। तो सवाल और भी कई उभरते हैं, क्या चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बनना चाहते हैं? क्या चिराग पासवान अब तक वह बाकिया भूल नहीं पाए हैं जो 14 महीने पहले घटना हुई थी? वह चाचा पशुपति कुमार पारस से अंतिम समय में 14 जून 2021 को मिलने जाते हैं, मगर उसी प्रकार खड़े रहते हैं और दरवाज़ा नहीं खुलता है। फिर चाचा पशुपति कुमार पारस की तरफ से भी आरोप लगता है कि चिराग पासवान
तानाशाही हो गए थे। भतीजा जब घर का बच्चा तानाशाही हो जाता है तो फिर बड़ों को कोई निर्णय करना पड़ता है। ये उस समय खूब बाकिया और बातें चली थी। अभी फ़िलहाल यही बातें चली और यही बातें समझ में आई कि चिराग पासवान ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि जिस गठबंधन के हिस्से उनके चाचा पशुपति कुमार पारस रहेंगे उस हिस्से में वह नहीं रहेंगे। ये तमाम बातें मैं कर रहा हूँ झकास भारत के पेज पर, और आप देख रहे हैं तो इसे फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी खबरें हैं। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।